आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम आरजे श्रेया के साथ। चैप्टर 27 दान। अनु तान्या के उस बेजार चेहरे को याद कर रही थी और इमेजिन कर रही थी कि अब तो वो सिचुएशन आ ही गई है जहां तान्या को अपने ईगो को छोड़कर उसके कदमों में गिरना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ आदित्य ये सोचकर परेशान था कि बेचारी तान्या अकेली इस सिचुएशन में कैसे मैनेज कर रही होगी। अब तो मानो ऐसा लग रहा था कि अनु खुद भी तान्या की पैसों से कुछ मदद करने के लिए तैयार थी, पर ऐसा सिर्फ तब होता जब तान्या उसके पैरों में गिरकर उससे पैसों के लिए भीख मांगती। अनु अपनी इमेजिनेशंस में डूबी थी। न जाने तान्या को नीचा दिखाने के कौन से थॉट्स आ रहे थे उसके दिमाग में, कैसी कैसी इमेजिनेशंस आ रही थी उसके दिलो दिमाग में। हॉस्पिटल पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही आदित्य ने अपने कनेक्शन यूज करके जल्दी से पता लगा लिया कि तान्या के चाचा यानी कि राजेश कौन से कमरे में होंगे। जब वो तान्या और उसकी फैमिली से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ जल्दी जल्दी जा रहे थे, तभी राजेश को सर्जरी के लिए तैयार किया जा रहा था। आज उनकी सर्जरी होने वाली थी, पर उस वार्ड में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तान्या से वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर आकर कॉरिडोर में रखी एक चेयर पर बैठ गई। वो हाथ जोड़कर ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के 80% चांसेस बताए थे। 80 और 20 का डिफरेंस बहुत होता है। इस रेशियो को सिर्फ एक ही चीज पाट सकती थी, वो थी प्रार्थना। तान्या को अपने चाचा की चिंता हो रही थी। तभी प्रखर बाहर आया और आकर उसने तान्या से पूछा, दीदी आप ठीक तो है ना? आप सिर्फ कुछ ही घंटों सोई हैं और आपको पूरी तरह से आराम भी नहीं मिला होगा। आप परेशान मत हो दीदी, आप जाकर थोड़ी देर सो जाओ। प्रखर एक जिम्मेदार बेटे का फर्ज निभा रहा था, एक जिम्मेदार और केयरिंग भाई का भी। उसे भी चिंता थी राजेश की और दूसरी तरफ चिंता थी तान्या की, क्योंकि रात भर वो राजेश के लिए उन पैसों का इंतजाम कर रही थी जिससे आज उनकी ये सर्जरी होनी थी। और आज फाइनली वो ऑपरेशन डेट थी। जब तान्या ने उससे कहा, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो प्रखर, तुम चाचा के पास जाओ और उनका ध्यान रखो। फिर प्रखर उससे कहता है, कोई बात नहीं, आपके चाचा यानी कि पापा अभी वैसे भी सो रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इन दोनों की बातचीत चली रही थी। इतने में प्रखर को किसी के कदमों की आवाज आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। जब प्रखर ने देखा कि वो आदित्य है तो उसका चेहरा एकदम से गुस्से में बदल गया। तान्या भी पलटकर उसकी तरफ देखने लगी जहां प्रखर देख रहा था। उसे भी पता चला कि वो आदित्य ही था। फिर उसने नोटिस किया कि आदित्य के पीछे अनु भी आ रही थी। इन दोनों को इस तरह उस हॉस्पिटल में देखकर तान्या एक बार के लिए तो शॉक हो गई थी, पर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। जिस तरह से तान्या और प्रखर उन्हें एकटक देखे जा रहे थे, उसी तरह से अनु और आदित्य तान्या और प्रखर को एकटक देखे जा रहे थे। स्पेशली अनु, जो तान्या को घूरे ही जा रही थी। अनु ये देखकर शॉक थी कि तान्या को उन दोनों को वहां हॉस्पिटल में देखकर कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था। वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ी थी। तान्या उन्हें अजनबियों की तरह देख रही थी, मानो पहली बार उनसे मिल रही हो। पहली बार की तरह उसके चेहरे पर शर्म या फिर डर नहीं दिखाई दे रहा था। वो काफी कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा अपने विचारों को लेकर क्लियर नजर आ रही थी।
और इस बात को देखकर ऑब्जर्व करके अनु बहुत टेंशन में थी, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन से जस्ट अपोजिट हुआ था सब कुछ। तान्या के दिमाग में उनको लेकर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके लिए वो लोग कोई मायने नहीं रखते थे। ये बदलाव सिर्फ अनु ही महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि आदित्य को ऐसा ही लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा अनु फील कर रही थी। फिर आदित्य उसके सामने आकर रुका। उसने उससे कहा, मैंने सुना तुम्हारे चाचा की हालत ठीक नहीं है। तान्या और आदित्य के डिवोर्स के बाद ये पहली बार था कि उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा। आखिरी बार जब वो दोनों मिले थे तब तान्या इस हालत में नहीं थी कि वो उन दोनों के बीच में कोई बात हो पाती या वो आदित्य से कुछ कह पाती। हाँ, ये वही मुलाकात है जो होटल के बाहर हुई थी, जब तान्या उस होटल में वेट्रेस का काम मांगने गई थी। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड लकीली उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। तान्या की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदित्य की बात का जवाब बिल्कुल नहीं देने वाली। तभी आदित्य के असिस्टेंट यानी कि स्पर्श ने तान्या से कहा, मैम, हम आपके घर गए थे, तब आपके पड़ोसी ने बताया कि आपके चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गए। स्पर्श की बात सुनकर प्रखर ने कहा, हमारी फैमिलीज कब इतनी करीब हो गई कि आपको हमसे हॉस्पिटल में मिलना आने पड़े? दीदी और आपके बॉस के डिवोर्स के बाद हमारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है और पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अनजान अजनबी उनसे मिलने आए। तो आप लोग हमसे और हमारे पापा से दूर ही रहें तो बेहतर है। प्रखर के इस रूड बिहेवियर से अनु को लगा कि शायद आदित्य तो कुछ बोलने नहीं वाला, तो मुझे ही कुछ बोलना पड़ेगा। तभी उसने तान्या की तरफ मुड़कर कहा, चाहे जो भी हो, तुम आरिफ की माँ हो, हम तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आरिफ की खातिर हमें तुम्हारी मदद करनी ही होगी। इनफैक्ट हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद तुम्हारे चाचा के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, और इसलिए आदित्य और मैं यहाँ आए हैं। अनु ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी जहाँ पर वो अपने आप को आरिफ के लिए एक बहुत ही अच्छी माँ साबित कर सके और आदित्य के सामने उसका एक अच्छा इंप्रेशन बन सके। इस मौके पर भी अनु ने चौका लगा ही दिया और कह दिया वो सब कुछ जो वो हमेशा से त्रिया चरित्रिक अंदाज में कहती है।